Most welcome. Today is discuss on biofuels. Important topics for BSc second years and MSc final students of botany and agricultures. आज हम बात करेंगे बायोफ्यूल्स। बेसिकली इस समय वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन इंडिया की बात की जाती है। तो ग्रीन इंडिया में देखा जाए, ग्रीन इंडिया की बात इसलिए की जाती है कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारे फ्यूल्स हैं, जो ईंधन है, तो ईंधन केवल ईंधन नहीं है। ईंधन, अगर जो फ्यूल्स हैं वो देखा जाए एक एनर्जी का रिसोर्स है, और एनर्जी जो है वो किसी कंट्री के, किसी नेशन के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कि नेशन के अंदर जितनी इंडस्ट्री चलती हैं, जितने व्हीकल्स चलते हैं, यानी मैकेनिकल काम जितना होता है उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो चाहे टेलीफोनिक इंडस्ट्री हो, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे शुगर केन इंडस्ट्री हो, किसी ना किसी कारण से किसी ना किसी रूप में लाइट के रूप में, फ्यूल के रूप में एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो देखा जाए नेचर में बेसिकली एनर्जी का जो मेन सोर्स है सूर्य है, और सूर्य से सनलाइट जो होती है उससे फोटोसिंथेसिस होती है, उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, और उनका कहीं ना कहीं हम फ्यूल्स के रूप में यूज करते हैं। जैसे वुड है, वुड का हम एनर्जी के लिए फ्यूल्स के रूप में यूज करते हैं। रूरल एरियाज में लोग हैं उससे वुड से अपना खाना बनाते हैं, फ्यूड बनाते हैं, तो उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो प्रेजेंट टाइम में जब एडवांसमेंट चल रहा है तो एनर्जी में भी बहुत सारे चेंजेज आए हैं। उसका कारण ये है कि जो हमारे परंपरागत सोर्स हैं, जो ट्रेडिशनल रिसोर्स हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्स हैं, तो ये जो आने वाले समय में समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में एंड हो सकता है, इनका समाप्त हो सकता है। तो उससे पहले कि वो हमारे जो परंपरागत फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स हैं वो समाप्त हों, उससे पहले हमें एक अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स की तलाश करनी पड़ेगी, डिस्कवरी करनी पड़ेगी, जो डिस्कवरी हो चुकी है। बहुत सारे सोर्सों को हम एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज करते हैं। विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी, इस तरीके के बहुत सारे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इस तकनीकी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा खर्च आता है। तो हम चाहते हैं कि जो इकोनॉमिकली हो, ऐसे रिसोर्स तलाशे जा सकते हैं जिनको समाप्त ना किया जा सके। तो देखा जाए कि एनर्जी के ऐसे बहुत सारे रोर्स हैं, तो उसका एक तरीका है कि हम उनका कल्टीवेशन स्टार्ट कर दें। तो देखा जाए कि जो अभी जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो हमारा कंपोजिशन है, तो कुछ लोग थे, एम कैल्विन साहब थे, उन्होंने नए कुछ प्लांट्स की खोज की कि जिन प्लांट्स के लेटेक्स में हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं उनको हम फ्यूल्स के रूप में यूज कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे प्लांट्स, क्रॉप प्लांट उन्होंने बताए थे, उन्होंने बताया था कि किन प्लांट्स को हम प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। तो सबसे जो बात चल रही थी कि बायोफ्यूल्स, तो उस बायोफ्यूल्स के कारण एक तो कारण ये रहा कि बायोफ्यूल्स जो है बेसिकली देखा जाए जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो समाप्ति की ओर हैं, या उनके यूज है, उनका जो रिसोर्स है, जो उनका स्टॉक का भंडारण है वो बहुत ही लिमिटेड हो गया है। और उसको जो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उसकी आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही हैं, तो वो पूरी तरीके से जो डिमांड है पब्लिक की उसे भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके तरीके से हमें एनर्जी के बहुत सारे दूसरे रिसोर्स तलाशने पड़े। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि इस समय हम बात करते हैं सेफ अर्थ की, सेव लाइफ की, और हमारे जो अर्थ पर देखा जाए इस समय जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं या जो डेवलपिंग कंट्री हैं, वहाँ पर इस समय पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिनके कारण पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन उसको पॉल्यूशन कम करने का जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो उन समस्याओं से भी, और वो समस्या किस वजह से हो रही है कि जो हमारा फ्यूल्स है, जो हम यूज करते हैं अपनी गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में, कार्स में, जेट विमान में, उससे वो पोल्यूशन सीक्रेट होता है। जैसे हम बात करते हैं पीबी है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये बहुत सारी चीजें निकलती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड करती हैं। तभी फिर बात चली कुछ हमें ऐसा खोजना चाहिए जिससे हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहे,
हमें एनर्जी का एक अल्टरनेटिव रिसोर्स मिल जाए और जो सस्ता भी हो, क्योंकि आजकल देखा जाए कि पेट्रोल जो है सरकारों की मन मर्जी से मुताबिक तेजी से, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे ऑयल बढ़ने के, एनर्जी रिसोर्स की कीमत बढ़ने से जो जरूरत के सामान है, जो वस्तुएं, जो पब्लिक की जरूरतें हैं, उनके प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। चाहे वो खाद्यान्न हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे मेडिसिन हो, बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे फ्यूल पर रेट बढ़ते हैं उन पे अपना प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो वहां से शुरू हुआ हमारा, इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमारा न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, बायोडीजल। तो बायोडीजल क्या है या बायोफ्यूल्स क्या है? तो बायोडीजल refers to a non-petroleum based diesel fuel consisting of short chain alkyl, methyl or ethyl ester may be transformation of vegetable oils or animal fats which can be used इन अनमोडिफाइड डीजल इंजन व्हीकल्स। यानी एक ऐसा पदार्थ, ऐसा लिक्विड जो नॉन पेट्रोलियम हो, पेट्रोलियम बेस्ड ना हो, और उसमें मिथाइल इथाइल की शॉर्ट चेन्स पाई जा रही हो, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन वेजिटेबल ऑयल से किया जाए या एनिमल फैट से किया जाए और उसका प्रयोग अनमोडिफाइड डीजल इंजन व्हीकल में किया जा सके, इज कॉल्ड बायोडीजल। Biodiesel is distinguished from the straight vegetable oils, sometimes referred to wastage oil, used vegetable oil, pure plant oil as fuel in some converted diesel vehicles. Biodiesel standardizes monoalkyl esters। तो हमें डिफरेंट रिसोर्सेज से जो ऑयल मिलता है, उस ऑयल का प्रयोग हम फ्यूल्स के रूप में करते हैं। तो उनमें एक स्टैंडर्ड उसमें मेंटेन किया गया कि उनके अंदर मोनो एल्काइल एस्टर स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ऐसे ऑयल्स का प्रयोग हम जो है वो के रूप में कर सकते हैं। बायोडीजल इज द बायोफ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेरियस फूड स्टॉक्स इंक्लूडिंग वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल्स फैट, algae, etc. Biodiesel can be blended with diesel for use in diesel engines and vehicles. Biofuel, the term biofuel applied to any solid, liquid, gaseous fuel produced from organic matters। यानी कि बायोफ्यूल उसे कहते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर से उत्पन्न हुआ, वो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैस फॉर्म में हो। द वर्ड बायोफ्यूल कवर द वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, सम आर कमर्शियली अवेलेबल टुडे, सम विच आर स्टिल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो वर्तमान समय में अवेलेबल भी है और इस पर बहुत बड़े काम पर रिसर्च भी चल रहा है। बायोडीजल इज अ फ्यूल मेड फ्रॉम प्लांट ऑयल्स एंड कैन बी यूज्ड इन द कन्वेंशनल डीजल इंजन। तो जो ऑयल प्राप्त हो रहा है उसको हम डीजल इंजन प्रयोग कर रहे हैं। बायोडीजल इज एनवायरमेंटली सेफ, लो पॉल्यूटिंग फ्यूल्स, मोस्ट डीजल इंटरनल कंबस्शन एंड टरबाइन इंजन। तो बायोलॉजिकल देखा जाए कि जो बायोडीजल है हमारा, इन्वायरमेंटल पर्पज से देखा जाए बहुत ही सेफ है। इससे बहुत सारी हानिकारक गैसें उत्सर्जित नहीं होती है, नॉकिंग भी नहीं होती है, और इसमें लो पॉल्यूशन के कारण ये जो है बाकी इंजन जो इसमें डीजल का जो इंटरनल कंबस्शन है वो भी अच्छा होता है, टर्बाइंस वगैरह में यूज किया सकता है। कैन बी मिक्स्ड विद पेट्रोलियम डीजल फ्यूल स्टोर्ड एनीवेयर। पेट्रोलियम इज मेड फ्रॉम द फ्रेश वेजिटेबल ऑयल्स दैट आर द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। तो इनको आज वर्तमान समय में देखा जाए कि पेट्रोलियम के साथ इनको मिक्स करके सेल किया जा रहा है, और ये एक रिन्यूएबल सोर्स है। क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स इसलिए है कि बार बार प्लांट को हम उगा सकते हैं और उनके सीड से ऑयल निकाल सकते हैं, तो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। बाकी पेट्रोलियम देखा जाए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है कि अगर समाप्त हो गया तो दोबारा उसे हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बायोडीजल इज द इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव डीजल फ्यूल प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक रिन्यूएबल रिसोर्स दैट वेजिटेबल ऑयल्स एंड एनिमल फैट्स। तो बायोडीजल देखा जाए इको फ्रेंडली है और डीजल फ्यूल का अल्टरनेटिव रिसोर्स है, जो कि डोमेस्टिक लेवल पर ही इस रिसोर्स को हम रिन्यूएबल कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल वगैरह से प्राप्त कर सकते हैं। दीज नेचुरल ऑयल फैट्स मेड अप ऑफ मेनली ट्राइग्लिसराइड। तो जितने भी नेचुरल ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, वो सभी ट्राइग्लिसराइड से मिलकर बने होते हैं। केमिकल कंपोजिशन जो होता है ट्राइग्लिसराइड के समान होता है। ट्राइग्लिसराइड व्हेन रिपीटेड केमिकली विद लोअर अल्कोहल प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट result in fatty ester. These ester stocking similarly petroleum derived diesel and called biodiesel। तो बेसिकली इसमें ट्राइग्लिसराइड जो पाया जाता है, तो केमिकली देखा जाए इसमें अल्कोहल की प्रेजेंस भी होती है और एक कैटलिस्ट का काम करता है, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, फैटी एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये फैटी एसिड जो होता है पेट्रोलियम के समान ही इसको हम
प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इसको हम बायोडीजल कहते हैं। Biodiesel is most valuable from the renewable energy that can be used directly any exciting unmodified diesel engine। तो बायोडीजल जो मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है, इस तरीके का ऑयल है, उसको निकालने के बाद इसको कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना है, कहीं रिफाइन नहीं करना, सीधे डायरेक्ट इंजन में हम यूज कर सकते हैं। एनर्जी इंडिपेंडेंसी, कंसीडरिंग दैट द प्राइस 16 पर बैरल had disproportional impact on the poorest countries, 38 of the were not important, 25 of which import all of their oil. The question of trying achieve greater energy independence one day through the development of biofuels and become one when rather the if now near daily basis and biofuels program is being launched somewhere in the developing world। तो देखा जाए डेवलपिंग कंट्री है, देखा जाए कि इस समय जो हमारा पेट्रोलियम आ रहा, फॉसिल फ्यूल आ रहा, बहुत महंगा है। हर कंट्री के लिए, जो गरीब कंट्री है उसको बड़ी मात्रा में परचेज करने में दिक्कत आती है, उन्हें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन अगर हम बायोफ्यूल प्रोडक्शन बढ़ा लें तो एक ना एक दिन हर कंट्री जो है अपने बायोफ्यूल के प्रोडक्शन के लिए इंडिपेंडेंट हो सकता है, दूसरे लोगों से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, जिससे जो कंट्रीज हैं उनकी बड़ी मात्रा में धन खत्म होता है, सब्सिडी में खत्म होता है, मंगाने में खत्म होता है, इंडस्ट्री में खत्म होता है, बहुत सारा पैसा बच जाएगा और उसके साथ साथ हमारे एनवायरमेंट को भी सुरक्षित करने में। सिमिलर ट्रेड डिफेक्ट, rather than importing other countries ancient natural resource, we can using our living resource power our development enhance our economies। बहुत सारे कंट्री जो है, वर्ल्ड कंट्रीज एंशियंट टाइम से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो वो पावर डेवलपमेंट में उनकी यहाँ इकोनॉमी जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इंस्टेड ऑफ लुकिंग अप मिड ईस्ट फॉर ऑयल, वर्ल्ड लुक द ट्रॉपिक्स फॉर बायोफ्यूल। अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट है, जहां पर ईरान, इराक है, वहां पर देखा जाए ऑयल का ही काम होता है। अगर हम बायोडीजल का प्रयोग शुरू कर दें, कल्टीवेशन शुरू कर दें, तो हम उनकी ओर देखना नहीं पड़ेगा, उनकी अनचाही मांगों को मानना नहीं पड़ेगा। प्रोड्यूसिंग मोर बायोफ्यूल्स विल सेविंग फॉरेन एक्सचेंज, और बायोफ्यूल से जो हमारा फॉरेन कंट्री में जो हमारी मनी भेजनी होती है वो मेरी बच जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज से काम रुक जाएगा। एंड रिड्यूस एनर्जी एक्सपेंडिचर, और जो एनर्जी पे बहुत सारा पैसा खत्म होता है जिसकी जरूरत नहीं है, वो दूसरे कामों में लग सकता है, बच जाएगा। अलाउ डेवलपिंग कंट्री टू पुट मोर देयर रिसोर्सेज, हेल्थ, एजुकेशन, अदर सर्विसेज फॉर देयर सिटीजन, और उसके बचे हुए पैसे से हम हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे सेक्टर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, बायोफ्यूल क्रिएट अ न्यू मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो देखा जाए कि इस समय एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत बड़ा भार है और कंट्री के ऊपर एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा भार है। तो देखा जाए कि हमारे देश में समस्या चल रही है कि जो अनाज भंडारण की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। अब जितना अनाज हमें चाहिए उससे ज़्यादा आज के हमारे फार्मर्स जो हैं उन लोगों ने कल्टीवेट करके दिया है वैज्ञानिकों की सहायता से, तो हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। तो एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा अनाज क्रिएट हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उसके कारण फार्मर्स को बहुत पैसा जो प्रॉपर मूल्य मिलना चाहिए वो उसकी मेहनत का, अनाज का पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो अगर देखा जाए कि जहां हम अनाज उगा रहे हैं, सीरियल्स को उगा रहे हैं, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा उगा रहे हैं, वहां पर अगर हम चाहें तो एक पार्शियल कि हम कुछ भाग में अपने खेतों के बायोफ्यूल्स का कल्टीवेशन अगर करा जाए, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रूप में इसका उत्पादन शुरू किया जाए, तो उससे फार्मर्स को बहुत बड़ा लाभ हो सकता है और एक नई मार्केट डेवलप हो सकती है। इन द नियर फ्यूचर स्पेशली द 2/3 ऑफ द पीपल इज द डेवलपिंग वर्ल्ड हु ड्राइव द इकोनॉमी फ्रॉम द एग्रीकल्चर। तो देखा जाए कि 2/3 लोगों की जो इकोनॉमिक है वो एग्रीकल्चर से ही चलती है। टुडे मेनी ऑफ दीज फार्मर्स आर टू स्मॉल कम्पीट ग्लोबल मार्केट स्पेशली विद द प्लेइंग फील्ड टाइटल अगेंस्ट द देम थ्रू द ट्रेड डिस्टार्ट एग्रीकल्चर सबसाइड। तो बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, बता रहे हैं। दे आर मोस्टली सब्सटेंस फार्मर्स हु द गुड ईयर प्रोड्यूस इनफ टू फीड एंड फैमिलियर, इन बैड ईयर ग्रो इवन पुअर टू स्ट्रीम। तो जो अमीर फैमिली है वो अमीर होती जा रही है और पुअर पुअर होती जा रही है। बट बायोफ्यूल्स हैव इनामोरस पोटेंशियल टू चेंज द सिचुएशन फॉर बेटर। लेकिन अगर हम बायोडीजल का प्रोडक्ट का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रूप में ग्रो कराना शुरू कर दें तो ये तस्वीर बदल सकती है। एट द कम्युनिटी लेवल फार्मर्स प्रोड्यूस dedicated energy crops can grow in their income grow and when supply of affordable and renewable energy, और उससे उसकी जो इनकम है, उसके जीवन स्तर है, उसमें सुधार हो सकता है। एट द नेशनल लेवल प्रोड्यूसिंग मोर बायोडीजल फ्यूल जनरेट न्यू इंडस्ट्री, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू जॉब्स एंड न्यू मार्केट। और इससे एक साथ साथ नेशन में भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, उससे नई मार्केट बनेगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई जॉब्स क्रिएट होगी और नई
मार्केट डेवलप होगी, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार और पैसा दोनों मिलेंगे। Clear year. Biofuels burn more clean than gasoline and diesels. Using biofuels means producing uh, fewer emissions of carbon monoxide, particularly in toxic chemicals, using smoke, aggregates, respiratory heart disease। तो देखा जाए कि जब हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी उत्पन्न होती हैं जिनसे डिजीज क्रिएट होती हैं, लेकिन अगर हम बायोफ्यूल यूज करेंगे तो हमारी जो हवा है वो साफ रहेगी और उससे बहुत सारी डिजीजों से बच जाएंगे। तो देखा जाए कि जो इंडिया है, इंडिया में लगभग 50% ऐसी पॉपुलेशन है जो अपनी कमाई का लगभग 70 से 80% पैसा जो है वो हेल्थ सेक्टर में खर्च कर देती है, फिर भी स्वस्थ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही पॉल्यूटेड हो चुका है, जो शहरी एरियाज हैं। लेस ग्लोबल वार्मिंग, और जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है टेम्परेचर, उसमें भी कम करने में हेल्प मिलेगी। द फॉसिल फ्यूल्स एडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड टू एटमॉस्फेयर देयर ट्रैप्स अर्थ हीट लाइक। तो जो एटमॉस्फेयर बहुत सारी यूज कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हम बायोफ्यूल यूज करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, क्रॉप करेंगे, तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है वो फूड के रूप में यूज हो जाएगा, प्लांट यूज कर लेंगे तो वहां भी कम हो जाएगा और उसको रिसाइकलिंग करने में हेल्प मिलेगी, कम हो जाएगा। तो जो इक्विपमेंट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स, क्वालिटी ऑफ ऑयल, तो जो इक्विपमेंट्स हैं जो हम निकालना चाहते हैं, तो बेसिकली जो प्लांट प्रोडक्टिविटी है, उस प्लांट से जो हमारे सीड मिलते हैं, तो सीड से जो ऑयल निकाला जाता है एक्सपोलर के द्वारा या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के द्वारा प्लांट से हम प्राप्त कर सकते हैं। और बायोडीजल का अगर देखा जाए कि इन्वायरमेंट के कंसर्न में क्या रोल है, बायोडीजल फ्यूल्स बर्न 75% क्लीनर देन द डीजल। तो अगर बायोडीजल हम यूज करते हैं तो जितना फॉसिल फ्यूल के जलाने पे पोल्यूशन होता है, उससे कहीं ज़्यादा 75% पोल्यूशन हमारा कम होगा। बायोडीजल सब्सिडेंटली रिड्यूस अनबर्न हाइड्रोकार्बन, और नेचर में जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होते हैं उनकी मात्रा भी कम हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर इन एग्जॉस्ट फ्यूम्स, सल्फर डाइऑक्साइड इमिशंस 100% एलिमिनेटेड। यानी कि बायोडीजल जलाने से ये जितने भी हमारे पोल्यूटेंट हैं ये सब कम हो जाएंगे, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। दिस इज द अल्टरनेटिव फ्यूल इन प्लांट बेस्ड एंड एब्सोल्यूटली CO2 टू एटमॉस्फेयर। ये देखा जाए कि फॉसिल फ्यूल का एक अल्टरनेटिव अच्छा सोर्स है। बायोफ्यूल एग्जॉस्ट नो ऑफेंसिव, डज नॉट काजेस इरिटेशन, व्हीकल डू नॉट स्प्रे आउट ब्लैक फ्यूम्स पार्टिकुलर। तो वाहनों से जो काला धुआं निकलता है वो भी निकलना बंद हो जाएगा, वो भी नहीं निकलेगा। इनफैक्ट यू मेक आवर फ्यूल फ्रॉम यूज्ड कुकिंग ऑयल इन मे इवन स्मेल ऑफ चिप्स। तो देखते हैं कि देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे फ्यूल्स हैं जिनका हम कुकिंग ऑयल में यूज करते हैं, जिनसे चिप्स वगैरह में स्मेल आती है। बायोडीजल इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली, तो इको फ्रेंडली भी है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली में, इज रिन्यूएबल, मोर बायोडिग्रेडेबल देन द शुगर, लेस टॉक्सिक देन एवरेटिव साल्ट नेशनल। तो देखा जाए बायोडिग्रेडेबल जो है डिग्रेडेबल भी है और बहुत ही यूजफुल है। बायोडीजल बाय द फर्स्ट रिन्यूएबल फ्यूल सक्सेसफुली कंप्लीट द EPA रिक्वायर्ड हेल्थ इफेक्ट ईटिंग अंडर द क्लीन एयर एक्ट। तो जो एक्ट बना उसके अंदर पूरी तरीके से फिट है। म्यूटाजेनेटिकली स्टडीज शो द बायोफ्यूल ड्रामेटिकली रिड्यूस पोटेंशियल रिस्क ऑफ कैंसर एंड बर्थ डिफेक्ट्स। तो देखा जाए कि बहुत ही ड्रामेटिकली चेंज आ सकता है अगर हम बायोफ्यूल यूज करते हैं। हमारे यहाँ जो कैंसर का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, हर 10वां आदमी कैंसर से पीड़ित हो रहा है, कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हो रहा है, पार्शियल इफेक्टेड हो रहा है, बर्थ डिफेक्ट हो रहा है। ये सभी प्रॉब्लम्स कम होने की पूरी संभावना है। बायोडीजल हेल्प प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्स, और वो नेचुरल रिसोर्स को भी प्रिजर्व करने में हेल्प करेगा। बहुत सारे प्लांट्स में पोल्यूशन के कारण डिजीज होती है, उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज होती है, जिससे स्पीसीज समाप्त होने का चांसेस रहते हैं, वो सब चीजें बच जाएंगी। फॉर एवरी यूनिट ऑफ एनर्जी नीड टू प्रोड्यूस बायोडीजल 3.24 यूनिट फॉर एनर्जी गेंड नियरली 4 टाइम्स मोर देन डीजल। तो डीजल से कहीं ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। इन नटसेल बायोडीजल इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली द आइडियल हैवीली पॉल्यूटेड सिटीज। तो अगर देखा जाए कि बायोडीजल जो हाईली पॉल्यूटेड शहर है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। बायोडीजल इज द बायोडिग्रेडेबल साल्ट। बायोडीजल प्रोड्यूस 80% लेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड 100% लेस सल्फर डाइऑक्साइड। तो बायोडीजल का देखा जाए कि 80% जो हमारा फॉसिल फ्यूल है उससे 80% जो हम डीजल यूज करते हैं 80% कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा और 100%
जो उत्सर्जन होता है सल्फर डाइऑक्साइड का वो भी बंद हो जाएगा। इट प्रोवाइड 90% रिडक्शन इन द कैंसर रिस्क, और 90% कैंसर होने की संभावना समाप्त हो जाएंगी। बायोडीजल कैन बी यूज अलॉन्ग मिक्स इन एनी रेशियो विद मिनरल ऑयल डीजल फ्यूल, इनको दूसरे के साथ मिला सकते हैं। प्रिफर द मिक्सचर रेंज बिटवीन 5 to 20%। वर्तमान समय में अगर देखा जाए कि जो हमारे फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं उनमें 5 से 20% जो है बायोडीजल मिक्स किया जा रहा है। बायोडीजल एक्सटेंड द लाइफ ऑफ डीजल इंजन, और वो डीजल इंजन को चलाने में उसकी लाइफ भी बढ़ेगी, वो चलाने में यूज कर सकते हैं। बायोडीजल इज द चीपर देन मिनरल डीजल, तो जो हमारा मिनरल ऑयल मिलते हैं उनसे सस्ता पड़ेगा। बायोडीजल इज द कंजर्व नेचुरल रिसोर्स, और इससे प्राकृतिक सोर्स भी है उनको भी सुरक्षित रखने में हेल्प मिलेगी। बायोडीजल क्लीन बर्निंग फ्यूल द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू एक्सपेल टू द फ्यूल क्वांटिटी ऑफ ऑयल। बायोडीजल डज नॉट हैव एनी टॉक्सिक इमिशन लाइक मिनरल डीजल। तो जिस तरीके से मिनरल डीजल से फॉसिल फ्यूल से टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं, तो इस तरीके से इनमें किसी टॉक्सिक सब्सटेंस का उत्सर्जन नहीं होता, इमिशन नहीं होता। बायोडीजल इज मेड फ्रॉम द एनी वेजिटेबल ऑयल सच सोया, राइस ब्रेन, कैनॉल, पाम, कोकोनट, मस्टर्ड, पीनट, फ्रॉम एनी एनिमल फैट लाइक, तो इन सब चीजों से बायोडीजल बना सकते हैं। बायोडीजल इज द कंप्लीट सब्स्टिट्यूट ऑफ मिनरल डीजल। Biodiesel is made up through the chemical process which convert oil and fats of natural organ fatty methyl esters. Biodiesel is not vegetable oil. तो देखा जाए वेजिटेबल है, नॉन वेजिटेबल ऑयल है। बायोडीजल इज इंस्टीट्यूट द यूज रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोलियम डीजल फ्यूल और कैन बी blended with petroleum diesel fuel is any preparation. Biodiesel does not require modification diesel engine to be used. तो बायोडीजल को इंजन ऑयल में अगर यूज करना तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। बायोडीजल हैज रिड्यूस एग्जॉस्ट इमिशंस कंपेयर टू द पेट्रोलियम डीजल फ्यूल्स। बायोडीजल हैज लोअर टॉक्सिसिटी कंपेयर टू पेट्रोलियम। बता चुके हैं कि पेट्रोलियम की अपेक्षा इसमें कम टॉक्सिक सब्सटेंस उत्पन्न होते हैं। बायोडीजल इज सफर हैंडल कंपेयर टू पेट्रोलियम डीजल फ्यूल। Biodiesel quality is governed by ASTM D 66751 quantity parameters. Biodiesel is biodegradable. तो अगर हम बात करें बायोडीजल, ये तो हमारे प्लांट रहे कि हम जो सरसों का तेल है, गोले का तेल है, इनका भी प्रयोग एज हम पैरेलल अल्टरनेटिव सोर्स में कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी रिसर्च के बाद ये हुआ कि क्रॉप प्लांट में किसको सबसे ज्यादा उगाया जा सकता है, तो बायोडीजल प्लांट नाम रखा जिसका नाम है रतनजोत जट्रोफा। तो जट्रोफा प्लांट को आइडेंटिफाई किया गया था, तो जिसका बॉटनी रतनजोत पेजिस नट या प्यूरिंग नट कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम जट्रोफा कर्कस है, फैमिली फॉर्बिएसी है। नेटिव प्लेस का साउथ अमेरिका और अफ्रीका है। प्रोपोगेट जो किया सकता है वो सीड और ब्रांच से, कटिंग से किया सकता है, कल्टीवेशन ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है। तो देखा जाए एम केल्विन साहब ने पिछली सदी में इसको डिस्कवर किया था, खोजा था कि ऐसे प्लांट जिनमें लेटेक्स मिलता है, ऑयल निकल सकता है, उनसे हम डीजल पेट्रोल बना सकते हैं। क्योंकि इनके अंदर जो जट्रोफा प्लांट को सेलेक्ट किया गया उसका कारण ये है कि इसके ऑयल में जो हाइड्रोकार्बन की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है, जिसका प्रयोग लगभग इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो डीजल के केमिकल कंपोजिशन के पैरेलल है, सिमिलर है, इसलिए इसको सुटेबल प्लांट माना गया है बायोडीजल के लिए। ये बायोडीजल कल्टीवेशन का प्लांट्स है, ये फ्रूट्स है जिसके अंदर सीड पाए जाते हैं। ये ब्लैक सीड्स हम आप देख सकते हो, यहाँ पर जो सीड्स मिल रहे हैं इनको क्रश करके ऑयल निकाला सकता है। ये फ्रूट्स है बेसिकली। जो टॉक्सिक जो हमारा जट्रोफा प्लांट है, इसका फ्रूट्स जो होता है टॉक्सिक होता है। सबसे अच्छी बात है कि जितनी भी वेस्टेज लैंड पड़ी हुई है, अर्बन एरिया के आसपास पड़ी हुई है, रोड साइड्स में पड़ी हुई है, रेलवे साइड्स में पड़ी हुई है, वहां जट्रोफा को हम आसानी से उगा सकते हैं। इसके कल्टीवेशन के लिए कम वाटर की आवश्यकता होती है, कम फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, और जो वेस्टेज लैंड पड़ी है, बंजर जमीन पड़ी है, वहां हम ग्रो आसानी से करा सकते हैं, इनका यूज हो सकता है। साथ में बायो जो सॉइल को फर्टाइल भी बनाने का काम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को भी काम करेंगे। और तो इसका जो बेसिकली देखा जाए, इसको एम केल्विन ने पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग प्लांट को आइडेंटिफाई किया और उसकी कल्टीवेशन स्टार्ट कराया। तो जो देखा जाए पेट्रोक्रॉप कल्टीवेशन सबसे पहले इथोपिया में स्टार्ट हुआ था, और इन्होंने एक प्लांट को खोजा था यूफोर्बिया लेथायरस, जिसे गैसोलिन ट्री भी कहते हैं। ये पेट्रोक्रॉप के लिए सबसे सुटेबल माना गया क्योंकि इसमें जो पॉलीमेरिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं डीजल के समान पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए कल्टीवेशन के लिए तो 5 से 6 महीने का पुराना प्लांट होता है, उससे हमारा सीड प्राप्त हो जाते हैं और उसके बाद कई सालों तक सीड प्राप्त होते रहते हैं। तो अगर हम इसकी क्रॉप कल्टीवेशन क्रॉप करना चाहें तो 1 हेक्टेयर के लिए 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है। और
इसका जो प्रोडक्शन है वो लगभग 1 से 6 टन पर हेक्टर कल्टी उत्पादन होता है। और अगर हम बात करें पर प्लांट की, तो एक प्लांट से लगभग 5 kg जो है हमें सीड प्राप्त होता है। और इसमें जो ऑयल होता है लगभग 20 से 38% तक ऑयल हमें प्राप्त होता है। अगर मान लो 1 किलोग्राम हम क्रश करते हैं तो उससे हमें 300 ml से 400 ml तक ऑयल मिल सकता है। इसके अगर सीड कंटेंट देखा जाए, इसके कंटेंट में 21% सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, 79% अनसैचुरेटेड एसिड होता है, जिससे बायोडीजल मिलता है। अब कुछ पर्टिकुलर फैमिली के प्लांट्स हैं जो एंजियोस्पर्म फैमिली हैं, जिनके सीड से, जिन प्लांटों से हमें पेट्रोलियम मिल सकता है, बायोडीजल मिल सकता है। उसमें यूफॉर्बिएसी फैमिली के मेंबर्स मिलता है, एपोसाइनेसी है, अर्टिकेसी है, एस्केपिडेसी है। तो देखा जाए कि ये प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें लेटेक्स मिलता है और इनके लेटेक्स के अंदर ही हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। उसी तरीके से कुछ प्लांट स्पीसीज हैं जिनका प्रयोग हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, जिनसे हम उगा के इनके सीड से हम प्राप्त कर सकते हैं। यूफॉर्बिया एब्सिनिया है, यूफॉर्बिया लेथायरस है, यूफॉर्बिया ट्रेकुली है, कैलोट्रापस प्रोसेरा है, कैफिया लैंड्रोफेरी है, कोफिया नल्टजिगा है, और पोट्रोस्पोरियम रोजनीफेरम, जो स्पीसीज हैं जिनका हम प्रयोग जो है पेट्रो प्लांट के रूप में, पेट्रोक्रॉप के रूप में कल्टीवेट करा के इनसे हम पेट्रोलियम या बायोडीजल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पार्थेनियम आर्जिनेटम है। इनमें क्या होता है कि हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन मिलता है। जट्रोफा कार्कस है, साइमंडस साइनेंसिस है, टिकोमा एंडुलेटा है, प्रोसोपिस जूलिफोरा है, पिथोबियम डल्सिस है, एजेट्रिका इंडिका है। तो इनसे हमें बड़ी मात्रा में हाइड्रोकार्बन मिल सकता है, जिसका प्रयोग, उस तेल का प्रयोग हम डीजल के ऑयल के रूप में करते हैं। ये हमारा जट्रोफा गॉसिफोलिया है, वाइल्ड स्पीसीज है जट्रोफा की। इससे भी हम देखते हैं कि ये जो बेरी फ्रूट्स हैं, यहाँ सीड्स मिलता है, इनको क्रश करके इसमें से हम निकाल सकते हैं। तो इससे जो ऑयल मिलता है बेसिकली उसका सॉल्वनिफिकेशन नंबर बहुत हाई होता है। तो साबुन को हम साबुन को बनाने में इसका हम प्रयोग करते हैं। ये देखा जाए जट्रोफा प्लांट है, इसके सीड है, कट करके देखें इस तरीके से सीड मिलेंगे, क्वाटिलिडन्स हैं, इस पॉड के अंदर ये बंद रहते हैं बेरी के अंदर। इस तरीके जाए, ये जट्रोफा का दूसरा प्लांट है, लथारस प्लांट है, रेड कलर, ये भी बहुत सारा मिलता है, बरेली में भी मिल सकता है, हमारे आसपास मिल सकता है। ये हमारा देखता है कैक्टस स्पीसीज है, तो इससे भी हमारा बायोडीजल प्लांट में। और ये बहुत सारे जो लैटेक्स प्रोड्यूसिंग फैमिली के प्लांट हैं, फार्मेसी ओपोसाइनेसी के ये मेंबर्स हैं जिनके आप आसपास बिकते हैं। ये प्लांट हमारा क्लोट्रापस का है, ये हमारा यूफॉर्बिया मिली है। इस तरह के बहुत सारे प्लांट हैं जिनसे ये सभी प्लांट हैं। ये बेसिकली जम्मू कश्मीर में मिलता है, ये भी फार्मेसी फैमिली का प्लांट है, इसे बायोडीजल मिलता है। अब हम देखा जाए जो लीफ है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ से जो लीफ होती है कल्टीवेट कराएंगे तो फ्रूट्स होता है, इसमें सीड्स मिलते हैं और सीड को क्रश करके हम इसमें से ऑयल निकाल सकते हैं। तो बायोफ्यूल जो है हम मक्के को निकाल सकते हैं, दूसरे बहुत सारे सरसों है, उन बहुत सारे दूसरों से हमें बायोडीजल मिल सकता है। जिनका कुछ प्रोडक्ट्स हैं मार्केट है। यहाँ पर किस तरीके से बनता है, अगर प्लांट सेल से फोटोसिंथेसिस होता है, नॉन एडिबल प्लांट से हमारा सब खा नहीं सकते, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, और वो बाद में जो कार्बन आता है वो सेलुलोज में कन्वर्ट होता है। वहां से सिंगल सेल्स होती है हेमेसोलोज, लिग्निन, और इन सब मिल के जो बाद में ये जो है प्लांट हमारा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बायोडीजल में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब अगर हम देखें मैप को थ्रू देखें, लिग्नोसेलुलोज से अगर देखा जाए तो जो प्री ट्रीटमेंट इसमें करते हैं तो सेलुलोज और लिग्निन को हम अलग करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, लिग्निक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, H2SO4 वहां से निकाल लेंगे और वहां से हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होगा। हाइड्रोजनेशन से सॉल्वेंट रिकवरी होगी, डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे और ओलिगोमराइजेशन करेंगे, और हाइड्रोमराइजेशन के बाद हमें क्या होगा, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोडीऑक्सीजनेशन, हाइड्रोमेशन, और उसके बाद हमें ऑयल मिल जाएगा। इस फ्यूल को सीधे हम इंजन में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा क्या हमारा ट्रीटमेंट होता है इसमें, हेमेसोलोज होता है, बायोफिजिक्स डिहाइड्रेशन करेंगे जिससे HCl, NaCl, H2O बाहर निकल जाएगा। परफ्यूराइल एसिटिक एसिड प्रेजेंस में काम करेंगे, प्रोडक्ट रिकवरी होगी, परफ्यूराइल रिकवर हो जाएगा, परफ्यूराइल बाद में एसीटोन होगा, एडिशन, और वहां पर हमें फ्यूल मिल जाएगा। इस तरीके से हम बायोडीजल कर सकते हैं, इसका उपयोग इंजन में करते हैं। बायो एनर्जी क्रॉप्स, तो देखा जाए फीड स्टॉक होता है, हैंडल एक्सट्रैक्शन करेंगे, निकालेंगे, ऑयनिंग लिक्विड रिप्लेसमेंट करेंगे, और इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर हमारा स्टेशन पे बायो जो इथेनॉल है इसमें मिक्स करा जाता है, वहां से हम अपना डीजल इंजनों में डाल सकते हो, वहां से अपना हम मशीन कर सकते हैं। तो फॉसिल फ्यूल देखा जाए जमीन के अंदर से निकलता है, बायोफ्यूल प्लांट प्रोडक्ट से निकलता है, जो कि ये बहुत ही हमारे
फॉसिल फ्यूल है वो एनवायरमेंटली बहुत खतरनाक है, जबकि बायोफ्यूल बहुत ही वो फ्रेंडली होता है। इस तरीके से देखा जाए जो एनर्जी है वो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एविएशन इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, गाड़ी में इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ बहुत सारे सोर्स है जहाँ हमारा देखा जाए। अब अगर हम बात करें बायोफ्यूल के कि आने वाले समय में बायोफ्यूल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो देखा जाए कि जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल है वो 79% में अपनी जो एनर्जी प्रोडक्शन उसमें खर्च करते हैं। 3% अपनी एनर्जी की पूर्ति के लिए 3% न्यूक्लियर फ्यूल का यूज करते हैं, और 18% जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है, वो चाहे बायोडीजल हो, चाहे हमारा ईयर हो या हाइड्रो वाला हो, तो उसमें हम अपना प्रयोग करते हैं एनर्जी। तो 2030 तक बायोफ्यूल जो एस्टिमेटेड कंसोलिडेटेड प्रेगनेंसी है वो इस प्रकार है कि आने वाले 2030 तक जो बायोफ्यूल का कंटेंट है वो लगभग कॉमन कंज्यूमर जो है 29% तक बढ़